वहीं इस समय हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और इसी सिलसिले में शिमला पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल हिमाचल कांग्रेस के लिए पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर पहुंचे। पार्टी प्रदेश कार्यालय में जनरल हाउस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। जयराम सरकार पूरी तरह से विफल रही, ये उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बागवानों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार अगर उनकी सरकार फिर से बनती है। 5 लाख रुपए युवाओं को नौकरी देने का भी वादा कांग्रेस की ओर से दोहराया गया है। तो चुनावी वादे भी इस समय लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूपेश बघेल निशाना साधते नजर आए। वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही थी, अब नो रैंक नो पेंशन की बात हो रही है और यहाँ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि यहाँ 67 विधानसभा है, 68 विधानसभा है, तो वहां स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, जिससे लोगों को और वो ब्याज मुक्त रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, जिन्हें कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर। प्रदीप, निशाना साधते नजर आए हैं। देखिए, इस समय जब हिमाचल में पहुंचे हैं, शिमला में पहुंचे हैं भूपेश बघेल, तो पूरे कड़े तेवर इस समय कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है हिमाचल आए थे और इनका ये पहला दौरा था और ऐसे में एक तो कांग्रेस में जिस तरह से धड़ेबंदी जो कई बार नजर आती है उसको एक मंच पर लाने की कोशिश यहाँ पर इसकी तरफ से की गई। पिछले कल शाम को आए हैं और कल भी बैठकों का दौर रहा, आज भी जनरल हाउस बुलाया गया था हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसमें भी बैठक हुई है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और खासतौर पर जो बड़ा आरोप है कि जिन 5 दानवों की बात प्रधानमंत्री ने की थी, भाजपा के नेता लगातार पिछले विधानसभा चुनाव के समय करते रहे, वही 5 दानव, उन्हीं 5 दानवों का संरक्षण वर्तमान की जयराम सरकार कर रही है, ये आरोप लगाया है। क्योंकि जिन 5 दानवों की बात हुई थी, वन माफिया, भू माफिया, ये तमाम खनन माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसफर माफिया, ऐसे ऐसे आरोप उस वक्त लगाए गए थे तब जब विपक्ष में भाजपा थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे में ये कहा कि पूरी तरह से विफल रही है सरकार, लेकिन उसके साथ साथ 5 बड़े ऐलान भी यहाँ पर भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है और उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात को फिर दोहराया है कि 10 दिन के भीतर हम ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगे, युवाओं को 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्टार्टअप जो है 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा जो बिना ब्याज के युवाओं को दिया जाएगा कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए। और इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान यहाँ किया है और 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है रणधीर शर्मा जी। खबरें अभी तक पर, भूपेश बघेल आए हैं हिमाचल के दौरे पर, पहली बार आए हैं पर्यवेक्षक बनाने पर, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो प्रदेश के लोगों से, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पार्टी की सरकार बनने नहीं है, इसलिए जो मर्जी वादे करें वो उस तरह के वादे कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि ये हमेशा चुनाव आते हैं तो झूठे वादे करते हैं और जब भी सरकार आती है तो उन वादों को भूल जाती है। रणधीर जी, वादा किया गया है 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सरकार में आते ही। दूसरा वादा एक महिलाओं को लेकर भी, जो घर की महिलाएं हैं 18 से 60 साल तक की, उनको पैसे देने की बात भी कांग्रेस कह रही है। ऐसे बड़े बड़े वादे, आपको नहीं लगता है जनता पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस अगर गंभीर है इन वायदों के प्रति तो वो बताए कि जो महिलाओं को 18 से 60 साल के बीच की महिला को 1500 रुपए महीना देना है, कुल कितना खर्च होगा
वो पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी बात, बेरोजगारों को भत्ता देने का बात इन्होंने पिछली सरकार के समय भी की थी, 2012 के समय। 2012 से सारा कांग्रेस की सरकार रही, कौन सा भत्ता इन्होंने युवाओं को दिया। ये हमेशा झूठे वादे करते हैं, इन पर ना जनता को विश्वास है, ना जनता इन पर विश्वास करती है। जी, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि बीजेपी ने झूठे वादे किए थे जो पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी का कोई एक वायदा बता दे जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट कहा और वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि अनेक ऐसे काम कर दिए जो हमने विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र में कहे नहीं थे। हमने नहीं कहा था 125 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, हमने कर दी। हमने नहीं कहा था पीने का पानी के बिल माफ करेंगे, हमने कर दिए। तो ऐसे कई काम हमने घोषणा पत्र से भी आगे बढ़कर किए हैं। हम झूठे वादे नहीं करते, हम काम करते हैं, काम करने पर विश्वास ठीक है। रखते हैं। हमारे संवाददाता सर हमारे साथ हैं प्रदीप ठाकुर, जो बताएंगे एक बार कौन कौन से बड़े वादे आज भूपेश बघेल करके गए हैं। प्रदीप, एक बार फिर से बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े वादे जो खासतौर पर किए गए हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है वो रखा जाएगा। युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए फ्री जो है वो इंटरेस्ट फ्री ये लोन जो है एक तरफ से दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं 18 से 60 साल की महिलाएं को हर महीने 1500 रुपए दिया जाएगा। ये बड़े वादे हैं जो यहाँ पे हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बड़ा वायदा यहाँ फिर से किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हैं जो 2003 के बाद के, उनको जब सत्ता में आएगी कांग्रेस तो 10 दिन के भीतर ये डिमांड जो है उनकी पूरी की जाएगी। तो ये बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि रणधीर शर्मा जी, आप 125 यूनिट सर फ्री करते हैं, वो तो 300 यूनिट फ्री करने का वादा कर रहे हैं। दूसरा, ओपीएस की मांग लंबे समय से कांग्रेस उठा रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। वो कह रहे हैं सत्ता में आते ही हम सबसे पहले ओपीएस बहाल करेंगे। इन्होंने राजस्थान में भी कहा हम बहाल करेंगे, अभी तक तो हुई नहीं बहाल। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। जनता को इन पर कोई विश्वास नहीं, इनके वायदों पर कोई विश्वास नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं जनता को इन पर विश्वास नहीं, इनकी कथनी और करनी में अंतर आप कह रहे हैं जो इस समय देखा जा रहा है। लेकिन 300 यूनिट जो बिजली फ्री करने की बात वो कह रहे हैं, 125 से तो ज्यादा ही है सर 300 कह रहे हैं ना। करेंगे कैसे, पैसा कहाँ से लाएंगे ये बताएं। ओपीएस देना है, उसमें पैसा, महिलाओं को 1500 रुपए महीना देना है, बेरोजगारों को इंटरेस्ट फ्री लोन देना है। आप कह रहे हैं आपने ये 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें, पैसे के लिए तो विजन बताएं कहाँ से पैसा शर्मा जी, पैसे के लिए तो कांग्रेस करेंगे। ये भी कहती है कि कर्ज जो है प्रदेश सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। ऋण मुक्त प्रदेश करने की बात थी, लेकिन प्रदेश पर ऋण बढ़ता ही जा रहा है। तो पैसा तो पहले ही लोन पर ले रही है सरकार, मौजूदा सरकार। देखिए, हमारी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय की तुलना में कम कर्ज लिया है। मैं आंकड़े बताऊं, वीरभद्र सरकार के समय 19,199 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया था, जबकि अब तक हमारी सरकार ने 15,815 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। ठीक है, इसलिए कांग्रेस झूठ बोलती है, इनके नेता झूठे आंकड़े पेश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता इन पर कोई विश्वास नहीं करती। ठीक है सर, एक वादा युवाओं को स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात भी कह रही है कांग्रेस। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ, वायदे करने में जाता क्या है, सत्ता में तो इन्होंने आना नहीं है। ठीक है, युवाओं के लिए हमारी सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत कारगर योजना है, जिसमें 25% सब्सिडी युवाओं को मिल रही है और जो बाकी का पैसा उसमें 4% ब्याज है। मुझे लगता है अगर कैलकुलेट करेंगे तो शायद जो ये कह रहे हैं उसके बराबर पड़ेगा, परंतु एक तरह से लोगों को गुमराह करने का प्रयास। ओपीएस की बात सर आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने कहा तो, ऐलान भी किया, लेकिन लागू कहाँ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने तो अपने प्रदेश में करके दिखा दिए, छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाल कर दिए। ओपीएस बहाल कागजों में हुआ, अभी एम्प्लॉइज को थोड़ी मिला। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं सिर्फ कागजों में बात कही जा रही है, असल में नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं सर, लेकिन इस समय बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी क्या वादे करे, क्योंकि चुनावी माहौल है सर। कांग्रेस एक तरफ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान करिए, जाहिर तौर पर इन्हें काउंटर करने के लिए बीजेपी की ओर से भी ऐलान तो किए जाएंगे। अब तो आप क्या वादा कर रहे हैं? बीजेपी इनकी तरह कंफ्यूज्ड पार्टी नहीं है।
जी इनका नेतृत्व भी कंफ्यूज है। एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। हमारी पार्टी का बकायदा चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए कोई समिति बनेगी। वो समिति विचार करेगी, सभी नेताओं से, सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करेगी। उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र लागू करेंगे, घोषित करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है 125 यूनिट फ्री कर दिए या महिलाओं का बसों में आधा किराया कर दिया तो उससे फायदा होगा, इसको ध्यान में रखेगी जनता? देखिए, बिल्कुल ध्यान में रखेगी, हमने दे दिया है। ठीक है, वो देने की बात करें, हमने दे दिया है। जी बहुत जो मिल गया तो शुक्रिया। उसका तो लाभ मिलेगा ही। बहुत शुक्रिया रणधीर शर्मा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। प्रवीण ठाकुर और इसके साथ ही हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। बहुत शुक्रिया आपका भी।